तो हम जो है इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। हम जो है डिमांड कर चुके हैं, अब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई के बारे में हमने लॉ ऑफ सप्लाई कर लिया, उसके फैक्टर कर लिए, ठीक है ना, और जो है उसके अगर हम बात करें फैक्टर के लिए, उसके जो है फंक्शन भी किए सप्लाई के। अब जो है हम कर रहे हैं फंक्शन, अब जो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कर रहे हैं कि जो है नियम, सप्लाई के नियम के उल्ट होना, विपरीत होना, यानी कि जो नियम है उसके बिल्कुल उल्ट होना। जैसे हमने क्या कहा था, एक्सेप्शन क्या होता है, नियम के बिल्कुल उल्ट। अगर हम कह रहे थे कि अब बारिश का मौसम है, मान लो कि सावन का महीना चल रहा है और बारिश की एक बूंद ना हो, तो ये बिल्कुल ही जो है नियम के उल्ट है, ठीक है ना, कि नियम के उल्ट होना। तो ऐसे जो है सप्लाई का जो नियम है उसके बिल्कुल विपरीत होना, बिल्कुल उल्ट होना, उसे जो है क्या हम कहेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है ना। अब जो है इसमें क्या है कि एक्सेप्शन ऑफ फॉल इन प्राइस, के जो है फॉल ऑफ जो है प्राइस में जो है वो गिरावट आ जानी, ठीक है ना, अचानक से जो है सप्लाई की जो प्राइस है, ठीक है ना, एक्सेप्शन ऑफ के जो है प्राइस में अचानक से जो है गिरावट आ जानी उसको। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एज गवर्नड बाय नेचुरल फैक्टर, इफ ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट देयर इज फॉल इन प्रोडक्शन देन सप्लाई रिड्यूस मतलब गिरावट आ जाना, ठीक है, वट एवर इन प्राइस, के प्राइस की वजह से, ठीक है ना, प्राइस की वजह से जो है क्या होगा, या फिर मौसम की वजह से जो है एग्रीकल्चर जो आउटपुट निकल रही थी और गवर्नर की तरफ से जो है क्या हो जाए कि उसमें जो है प्रोडक्शन जो हो रही है और सप्लाई जो हो रही है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। इन केस एग्रीकल्चर आउटपुट एज गवर्नड बाय नेचुरल फैक्टर के कारण जो है क्या होगा कि इसमें गवर्नर द्वारा जो है क्या कहा जाए कि अगर जो है एग्रीकल्चर में आउटपुट जो है वो कम आई है, गवर्नर हमें बताए कि जो है पहले जैसी जो है प्रोडक्शन नहीं हुई, गिरावट आई है नेचुरल फैक्टर की वजह से कि मौसम जो है अच्छा नहीं था, जहाँ फिर जो हड़ आ गए, तूफान आ गए, तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई, ठीक है। इफ़ ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट इज़ फॉल, तो जो है नेचुरल क्लाइमेट में क्या होगा, फॉल आगे गिरावट आ जाती है, जहाँ फिर जो है मौसम ख़राब होने की वजह से जो है अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती, जहाँ हुई ही नहीं, इज़ फॉल इन जो है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में जो है, और देन क्या होगा, देन उसके बाद जो है क्या होगा, सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, सप्लाई में भी गिरावट आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, सप्लाई रिड्यूस होगी, वट एवर इज प्राइस, फिर जो है क्या होगा, कोई भी प्राइस क्यों ना हो तो क्या होगा, उसमें सप्लाई में गिरावट आ जाएगी, बेशक कोई भी प्राइस चल रहा हो, इंक्रीज है डिक्रीज है, ठीक है, किसी भी जो है गुड्स एंड सर्विस का, अगर प्रोडक्शन ही अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, उनके द्वारा जो है कहा जाएगा कि जो है नेचुरल क्लाइमेट जो है वो अच्छा नहीं था, जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं हुई, तो आउटपुट अच्छी नहीं होती एग्रीकल्चर की, ठीक है, उसमें गिरावट आने के कारण जो अब तो ये तो बिल्कुल नियम के उल्ट हो जाएगा, है ना, तो ये नियम के उल्ट हुआ। ओके, इन केस ऑफ पेरिहेबल गुड्स, जो है इसमें क्या होगा कि जो है नाशवान वस्तुएं जो होगी, नाशवान गुड्स जो हैं उनमें जो इन केस उनमें जो है क्या होगा, गिरावट आने की वजह से जो है उस केस में हो जाएगा कि नाशवान वस्तुएं आ गई और कोई भी उसे जो है क्या होगा, खरीदना नहीं चाहेगा, है ना, तो उसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा, तो उसकी सप्लाई हो रही है लेकिन जो है उसे कोई भी लेना नहीं चाह रहा, तो इस वजह से जो है क्या होगा, उस चीज़ में जो है सप्लाई में जो है नियम के उल्ट हो जाएगा, लोग नहीं लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स विच क्रिएट्स सोशल डिस्टेंस, तो जो है इस वजह से जो है विच सोशल डिस्टेंस के जो सामाजिक डिस्टेंस होगा, सामाजिक दूरी होगी, ठीक है, क्रिएट्स किसे करेंगे, इन केस जो गुड्स अगर सामाजिक दूरी होगी तो लोग जो है सप्लाई नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा ये है वो है, तो इस वजह से जो है ये भी एक जो है सोशल डिस्टेंस भी जो है लॉ ऑफ सप्लाई के जो है क्या होगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है, सोशल डिस्टेंस भी क्लियर है। तो ये हो गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, क्लियर है, ओके। तो ये बिल्कुल ही जो है लॉ ऑफ सप्लाई के बिल्कुल ही उल्ट चल रहा है, ओके। तो नेक्स्ट जो है हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, सप्लाई शेड्यूल करें। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है प्राइस ऑफ आइसक्रीम कोन, यानी कि ये क्या है, ये अकोमोडिटी है, गुड्स है, ठीक है। तो इस तरफ लिखा है क्वांटिटी सप्लाई, कहा गया कि जो है इसका प्राइस कितना है, 10 है, तो 10 रुपये की 10 है, और क्वांटिटी कितनी है इधर सप्लाई की जाएगी
ठीक है। तो जो है प्राइस ऑफ आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन मतलब के कोन जो है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो कितना है 10, ठीक है ना, कितना है 10, और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी 10 होगी। ऐसे जो है उसका जो है क्या हुआ, जो है इंक्रीज हुआ तो 20 कर दिया गया उसका प्राइस। तो ऐसे इसमें जो है क्या हुआ, इसमें भी जो है सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई, इसमें भी जो है 20 होगी, ठीक है ना, यानी कि क्वांटिटी जो सप्लाई होगी वो भी जो है 20 होगी। इसमें बाद में 30 है तो इधर भी 30 होगी, 40 है तो 40 होगी। तो ऐसे जो हम ग्राफिक तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे कि कैसे सप्लाई जो है वो इंक्रीज हुई। तो ग्राफिक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट प्राइस कौन सा है, ये वाला, ठीक है, एंड क्वांटिटी, तो क्वांटिटी सप्लायर जो होगी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड एट दैट प्राइस, ठीक है। तो यही वाली, तो इसका हम जो है ग्राफ बनाते हैं, कैसे होगा, ये इधर बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसे हम जो है इसे जो है हम क्या लेंगे x और इसे ले लेते हैं y, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, तो इस तरफ हम क्या लेंगे, तो इस तरफ हम लेते हैं क्वांटिटी सप्लायर, ठीक है, सप्लाइड, ओके। तो क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो 10 क्वांटिटी कितनी है, 10 20 30 40, 10 20 30 40, ओके। तो इस तरफ हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, तो इस तरफ हम लेंगे प्राइस ऑफ द अकोमोडिटी, मतलब गुड, प्राइस ऑफ द अकोमोडिटी, या फिर हम गुड्स लिख लेते हैं, कॉमोडिटी यानी कि गुड्स, ओके। तो ये भी कितना है, 10 है, 20 है, फिर 30 हुआ, फिर 40, ठीक है, ओके। तो 10 के आगे कितने हैं, तो क्वांटिटी भी बढ़ी, तो 10, ठीक है। जैसे इसका प्राइस बढ़ा, ठीक है, प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, फिर से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा, उसके बाद जो है इसका प्राइस 30 हुआ, तो इसका जो है ये यहाँ पे जो है ये भी बढ़ी, ठीक है। अब जैसे ही जो है इसका प्राइस 40 हुआ, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये जो है कैसे बनेगा, ऐसे करके, ओके। बिल्कुल जो है क्या है, लेफ्ट, क्या है ये, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ओके। तो ये है शेड्यूल किसका, यानी कि कर्व है, सप्लाई कर्व है ये, ओके। तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जो है जाएगा, ओके। तो इसमें जो है क्या है, ये ग्राफिक जो है रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो ये वाली बनाई है, कि पहले तो वो क्या है, वो तो एक जो है चार्ट है ना, कि मतलब उसको चार्ट एक बनाए, लेकिन अगर हम बात करें प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ जो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर जो है वो खत्म होता है। हमने डिमांड के बारे में किया, सप्लाई के बारे में भी जो है पूरा पढ़ लिया। तो यही जो है हमारे इकोनॉमिक्स जो है डिमांड और सप्लाई के, चीज़ की डिमांड कैसे होती है और उसको सप्लाई जो है किन किन, और उनके जो है अगर हम बात करें फैक्टर क्या होते हैं, उनका जो है लॉ ऑफ जो है डिमांड क्या है, लॉ ऑफ फैक्टर जो है सप्लाई क्या है। उसके बाद जो है हमने कहा कि ये भी किया कि जो है इसके कर्व कैसे होते हैं, तो कर्व के बारे में बात की। उसके बाद जो है कर्व के बाद हमने जो है इसका एक्सेप्शन, यानी कि इस अगर ये सब कुछ है तो ये जो है हमने उसमें जो है डिमांड की जो है टाइप्स भी की है ना। तो इसमें जो है हमने उसके बाद एक्सेप्शन किया कि अगर लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ जो सप्लाई है, तो इसके उल्ट भी तो कुछ होता होगा ना। अगर उल्ट वाले हालात पैदा हो जाए तो क्या होता है, वो हमने किया एक्सेप्शन ऑफ डिमांड और एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ किया और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, ठीक है। ओके जी, क्लियर है।